सर्वप्रथम प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य सभी बुजुर्ग नौजवान भाई, यहां पर बैठी हुई मेरी आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार व गंगा यमुना के जैसी पवित्र सभी मेरी मातृ शक्ति, दूर दराज से पधारी हुई जिकड़ी प्रेमी जनता, संगीत के शौकीन श्रोतागण, संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, एवं हमारी परमादरणीय वंदनीय कमेटी, सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर की तरफ से नमामि नमस्कार है। राम राम साहब। साहब राम राम है तो ले लो। राम राम साहब। कलाकार एक से एक बढ़कर आपके बीच में हैं। आप ही की बच्ची हूं, अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करें। एक कवि कह रहा है मोनू भैया, और कैसे वेद शास्त्र सब कह रहे, माँ बाप से भर के और न कोई पायो है, हर युग में सबको जन्म दिया, फिर बिरथा दोष लगायो है। माँ बाप संतान की खातिर न जाने क्या क्या करते, संतान पे जब जब कष्ट पड़ो, माँ बाप ने अपनो फर्ज निभायो है, और माँ बाप पे जब जब कष्ट पड़ो तेने पानी तक ना। तो देखिए इस इंसान को बार बार चेतावनी दे रहा है कवि, और मोनू भैया कह रहा है कैसे, क्या और तू शंकर भज ले। इंसान न जाने कहां कहां भटक रहा है, जब कह रहा है कवि शंकर भज ले, विष्णु भज ले, तू भज ले पूंछड़ी को लौटा है, और काहे बित लुढ़क रहा है। एक बार जयकारो जरूर लगाए दो। बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी गए, बिल्कुल शांत है कि बैठे हैं। देखो ऐसे मत बैठो, एक बार जयकारो लगाए दो। बोल गिरिराज महाराज की। और कहा काहे बित लुढ़क रहा है जैसे, और बिन पैदी को लौटा है, शंकर भज ले, विष्णु भज ले। और देखिए कवि कह रहा है जो तू अपनी क्या, अरे जो तू अपनी मुक्ति चाहे, जो तू अपनी मुक्ति चाहे, छोड़ कर्म तू खोता है, वरना क्या होगा। अरे यम के दूत पकड़ ले जामे, यम के दूत पकड़ ले जामे, और तेरी हाँ तेरी वो तेरी पर पीठ पे सोता है। जरा दे। और देखिए फिर भी कभी कह रहा है, क्योंकि इंसान सोचता है जो कुछ भी हूं वो मैं हूं, जो कुछ करने वाला हूं वो मैं हूं। जब कह रहा है अरे ओ जरा मत वाले इंसान, कहा ओ जरा मत वाले इंसान,
माटी में मिल जाएगा। और क्या होगा? और 51 रुपए का पुरस्कार राम स्वरूप जी दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। और 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे निरुत्तम बाबा जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का पुरस्कार ज्ञान सिंह नेता जी दे रहे हैं। और 100 रुपए का पुरस्कार नाम जवाहर सिंह जी दे रहे हैं। गिलास बार बार सभी से आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा ए जरा मत वाले इंसान माटी में मिल जाएगा। क्यों? अरे भस्मी तेरी पड़ी रहेगी। क्या? अरे भस्मी तेरी पड़ी रहेगी और भंगी कफन उठाएगा। क्यों? क्योंकि जिसको तू अपना कहता है। देवी सिंह जी 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। और बने सिंह जी 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जिसको तू अपना कहता है काम न वो भी आएगा। और 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे सूखा बाबा दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अरे जिसको तू अपना कहता है काम न वो भी आएगा। और अरे धन दौलत, हाँ धन दौलत, ये धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। अरे जिस दिन तेरा ये दम निकलेगा, और ये 201 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय हमारे एदल पहलवान जी जो हमारे मामा है माड़ा चौथैया से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जिस दम तेरा ये दम निकलेगा, जिस दिन तेरा ये दम निकलेगा। और बाबा, ओ बाबा, हाँ बाबा हंस अकेला जाएगा। ओ जरा बंद वाले इंसान, आवाज भैया। विद्वानों, ऐसा कोई प्रसंग नहीं, ऐसी कोई कथा नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। सज्जनों, कथाएं सारी वही हैं, प्रसंग सारे वही हैं, बस कहने वाले के ढंग गाने वाले की गायकी अलग अलग हुआ करती है। बात उस समय की है जिस समय रानी तारा अपने कुंवर रोहतास का अंतिम संस्कार करके आती है। आहा विद्वानों, रानी तारा बियाबान जंगल में खड़ी है। रानी तारा अपने मन में विचार कर रही है, कह रही है कि जिस दम जली कुंवर की काया, जिस दम जली कुंवर की काया और ये दिल माता का रोया है। अरे रह गई खड़ी अकेली, मैंने सब कुछ अपना खोया है। सो कैसे कर्म किए जन मैंने, कैसे कर्म किए जन मैंने, जब सोच करे दुखियारी, अब तुम किस्सा सुनो तारी। आहा विद्वानों, रानी तारा बियाबान जंगल में खड़ी है, लेकिन रानी तारा की हालत कैसे मोनू भैया? कहा कैसे? नंगे बदना और घूम रही तारा, ना कोई रया सहारा है और अंतिम आस
अंतिम आस टूट गई मेरी, मिट गया वंश हमारा। और रानी तारा कह रही है, अरे अपने हाथ जला दिया मैंने, अपने हाथ जला दिया मैंने, और कोई सुताखिन को पारो है। सुन भयो संसार कहे हरि शंकर नाम वारो है। सुन भयो संसार, कलाकार बारी बारी से आपके सामने बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बता करके जा रहे हैं, लेकिन देखिए एक कवि कह रहा है क्या, जो देता दुख गरीबों को, क्या जो देता दुख गरीबों को, जो देता दुख गरीबों को, शैतान उसी को कहते हैं। और जो करता मदद गरीबों की, धनवान उसी को। और कहा, जो राजा रंग सम्राट है, क्या जो राजा रंग सम्राट है शमशान उसी को कहते हैं। और जो पार लगा दे, पार लगा दे, पार लगा दे नैया को, भगवान उसी को कहते हैं। जो पार लगा दे नैया को, आहा विद्वानों, रानी तारा बियाबान जंगल में खड़ी है। रानी तारा विचार कर रही है, कह रही है कि कैसे करूं, कहां को जाऊं। भैया कैसे करूं, कहां को जाऊं, ये तो ख्याल हृदय में लाती है। अरे बियाबान में खड़ी सोच रही, फट रही जाकी गुसी एक मंदिर में, वो रानी तारा जाकी गुसी एक मंदिर में, वो आफत की मारी। अब तुम किस्सा सुनो। आहा विद्वानों, रानी तारा एक मंदिर पर आकर के सो गई। विश्वामित्र जी ने रात्रि में कई बच्चों की हत्या की। बच्चों की हत्या करके रानी तारा के मुख से खून को लगा दिया और नगर में आकर के आवाज लगा दी कि मंदिर पर एक डाहिन आई है। जैसे ही शोरगुल को सुना, पूरा समाज इकट्ठा है। उसी समाज में कालू भंगी आ गया और कालू भंगी ने जैसे ही सुना कि मंदिर पर एक डाहिन आई है, आज देखिए कालू भंगी कर क्या रहा है। बदन मामा कहा कैसे, ए जी किस्सा और वह कालू ने सुन पायो। कौन भैया? अरे किस्सा वह कालू ने सुन पायो और जाने हरिया पास बुलायो। क्या कह रहा है कालू भंगी? कह रहा है एक बार तो देखियो, मैं वॉल्यूम बढ़ा दियो भैया। अब तुम सो, अब हमें ऐसी दिखाएंगे। ऐसा वो आदमी देखो कान पर धाई रहा है रही अगलो सो रो। कहा कालू भंगी राजा हरिश्चंद्र से कह रहा है, अरे हरिया बेग मढ़ी पे जइयो।
पुरस्कार अशोक कुमार जी दे रहे हैं और 51 रुपए का पुरस्कार सुभाष जी दे रहे हैं। बार बार सभी से आशीर्वाद की कामना करूंगी। अरे हरिया बेग मढ़ी पे जइयो और डाहिन कुमार के आइयो रे डाहिन कुमार आओ भैया। अरे हरिया बेग मढ़ी पे जइयो रे डाहिन कुमार के आइयो रे। कालू भंगी ने राजा हरिश्चंद्र को आदेश दे दिया, हरिया बेग मढ़ी कू जइयो और डाहिन कुमार के आइयो। अपने मालिक का आदेश मान करके कालू भंगी का आदेश मान करके राजा हरिश्चंद्र वहीं जा रहे हैं जहां की रानी तारा सोई हुई है। और सुनिएगा जिकड़ी का ढोला मोनू भैया कैसे। ए जी कर में याने और लीनी है तलवार। कैसे? अरे तेरना भैया कहा? अरे तेरना और 51 रुपए का पुरस्कार बहादुर सिंह जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का पुरस्कार MLA जी उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का पुरस्कार राम गोपाल जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अतर सिंह जी नगला मिर्चुआ उनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया कहा क्या? अरे करी डगर में बाने, करी डगर में देखो, करी डगर में, करी डगर में क्या? अरे देर ना भैया कहा कहिए धर्म सिंह कौड़ेर, इतनी सुनिए, मैं तो आगे समझ में ना आया। बहुत बहुत धन्यवाद। देर ना करी डगर में, अरे देर ना करी डगर में जी। और मंदिर मंदिर के राजा पहुंचो द्वार। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा को देखा, अब देख करके कह रहे हैं क्या? और बादना वादना, हाँ वादना। और हिलती सो भर भर राजा रोहि रहा जी। वादना हिलती सो भर भर राजा रोहि रहा। एरे जाके नैनन से भैया, एरे जाके नैनन से, हम जाके नैनन से। अच्छा गुप्ते, अब कहता गुप्ते भैया
₹51 का गुप्तदान, बहुत बहुत धन्यवाद। एरे जाके नैनन से, हमें जाके नैनन से, मेरे भैया जाके नैनन से बरस रही जल की धार वादिना, रो रो गिरा जाए से कह रहो वादिना। और सुनिए, इस बात को राजा हरिश्चंद्र भी कह रहे हैं और इस बात को मैं भी कह रही हूं। क्या? जो बीत गए दिन वो जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। क्यों? जो बीत गए दिन वो हो, जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। क्यों? और आते ही नए लोग। क्या? हाँ, आते ही नए लोग, पुराने नहीं आते। जो बीत गए दिन वो, जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। आते ही नए लोग, पुराने नहीं आते। और कहा, लकड़ी के मकानों में, लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए। लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए। लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए। पड़ोसी भी यहाँ क्या? पड़ोसी भी यहाँ आग बुझाने नहीं आते। जो ₹51 का पुरस्कार प्रताप पंच उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए, मुद्दत सी हो गई है, मुद्दत सी हो गई है इस पेड़ को सूखे। मुद्दत सी हो गई है इस पेड़ को सूखे। पंछी भी यहाँ रात, देख के लियो 2 से के मन ले जाओ 10 के चक्कर में। पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते। जो भी दिल में क्या कहिया, अब सुनो उड़ान। सोजी भूप निहारे नारे, नींद में खाई रही गोता, और उड़ो जाके ए
उड़ो जाके हाथन ते तो गावा दो भैया। पड़ी है विपदा की मारी, पड़ी है विपदा की मारी, पड़ी है। ये तो उड़ान चल रही है इसी में, सुनिएगा कह रहा है कवि क्या। ओ तेरी यारी में मजा नहीं आयो, ओ तेरी यारी में मजा नहीं आयो, कन्हैया तेरी यारी में मजा नहीं आयो। तेरी सवरिया तेरी यारी में मजा आयो, तेरी यारी में मजा नहीं आयो, सवरिया तेरी यारी में मजा। गावा दो भैया। अब बता दो समय गानो गाँव के जय में है गई कड़ी। पड़ी है विपदा की मारी जी, पड़ी है विपदा की मारी, कोई कैसे धारे धीर उजड़ गई आपकी फुलवारी। सो है जो समय आ जाओ नंबर पे मोती लो करे रे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।